सबसे पहले कीड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर शहतूत के पत्तों पाला जाता है, फिर इकट्ठा, फिर बॉयल। क्या कीड़ों को मारे बिना सिल्क का सिल्क है वो बनता कैसे? देखिए क्या किया बॉयल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बॉयल। कोकून आपको दिखाएंगे वीडियो में। और उसमें क्या जो सिल्क आता है उसको पहले सरकार खरीदती है, फिर वो मार्केट में आता है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और सामने बोर्ड में लिखा है, क्या कीड़ों को मारे बिना सिल्क बनाया जा सकता है? कैन सिल्क प्रोड्यूस विदाउट किलिंग इंसेक्ट? तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। अब देखिए, सिल्क आपको पता होगा, जो आपके सिल्क के कपड़े बनते हैं रेशम के, उसको क्या बोलते हैं? रेशम। काफी कपड़ा सॉफ्ट होता है और उसकी साड़ियाँ बनती हैं और काफी लोग पसंद करते हैं। और साड़ियाँ सिल्क की काफी, मतलब एक तरह से साउथ में तो काफी पहनी जाती है सिल्क की साड़ियाँ। और इसके साथ साथ जो है, ये जो पुरुष होते हैं वो भी पहनते हैं सिल्क के कपड़े। अब इसमें सिल्क के, अब एक एक चीज आपको बताते हैं। सिल्क को बनाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है वो कीड़े मारे जाते हैं। वो आपका क्या है? पारंपरिक तरीका। और जो कॉमर्शियल मतलब एक तरह से चल रहा है, ठीक है, वो भी यही है कि कीड़ों को क्या किया जाता है? पहले पाला जाता है, उसमें शहतूत के जो पत्ते होते हैं, शहतूत के पत्ते वो खाते हैं और उनको ये पाला जाता है। और एक होता है कोकून। कोकून, अब एक एक आपको ये वर्ड बताएंगे, आपको चार्ट बनाएंगे और चीजें समझाएंगे कैसे क्या होता है। इस तरह का होता है। इस तरह से बहुत से लोग जो हैं, जो नॉन वायलेंस के साइड रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? सिल्क का अपोज करते हैं, सिल्क का अपोज करते हैं। लेकिन अब ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें जो है बिना सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको मारे बिना भी सिल्क बनाया जा सकता है। और वो क्या प्रोसेस है वो हम आपको एक एक करके चार्ट में बनाते हैं और आपको चीजें समझाते हैं। देखिएगा, देखिए चार्ट बन चुका है। और हमने आपको बताया, इसको वीडियो के माध्यम से भी, छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे कि जो आपका सिल्क है वो बनता कैसे है। देखिए, पहले हम पारंपरिक रूप में देख लेते हैं। पारंपरिक रूप में क्या है? आप हमने आपको पारंपरिक रूप में बताया, जो कीड़ों को होता है क्या किया जाए? बॉयल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बॉयल कर लिया जाता है। जैसे देखिए, कोकून, कोकून आपको दिखाएंगे वीडियो में और उसमें क्या कहते हैं, पीपीटी में। कोकून क्या करता है? आमतौर पर कॉमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन में रेशम के कीड़ों को उनके कोकून से बाहर आने से पहले, मतलब उसमें बाहर ये कीड़े जो हैं वो कोकून से बाहर नहीं आ पाते हैं, उससे पहले उनको क्या कर दिया था? बॉयल कर दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। आपको ये पता होगा, वो जो कोकून होता है वो कीड़े क्या करते हैं? अपनी रक्षा के लिए चारों ओर क्या बनाते हैं? एक कवच टाइप का बना लेते हैं, जो बाद में उसी से धागा बनता है। तो उसमें गर्म पानी में डालकर क्या कर दिया जाता है? उनको मार दिया जाता है और इसके बाद जो है वो सिल्क का धागा बनाया जाता है। ये आपका क्या है? पारंपरिक तरीका है। और यही ऑलमोस्ट अभी भी सबसे ज्यादा यही चल रहा है। लेकिन एक नया तरीका खोजा गया, जिसे साल 2022 में उड़ीसा सरकार ने करुणा सिल्क नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करती है। और ये उड़ीसा सरकार साल 2022 में करुणा सिल्क नाम की एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो पारंपरिक तरीका था उसके ऑप्शन में एक नया तरीका दिया जाता है, जिसे करुणा सिल्क बना, ये करुणा सिल्क नाम दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कोई भी जीव हत्या नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। देख लीजिए और नोट कर लीजिए यह स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है करुणा सिल्क बनने का, इसके 4 प्रोसेस होते हैं। बोर्ड पे भी 3 ही आए हैं, ये चौथा नंबर भी आपको बता देंगे और लिख भी देंगे। करुणा सिल्क कैसे बनता है? इसके 4 प्रोसेस है। पहले क्या किया जाता है? कोकून का विकास होता है। पहले क्या होता है? कोकून का विकास होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोकून मैचुरेशन। कोकून ये मैचुरेशन होगा और किस तरह से होगा? देखिए, रेशम के कीड़े क्या करते हैं? अपने चारों तरफ एक क्या बनाते हैं? सुरक्षा कवच बनाते हैं। रेशम के कीड़े अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। उस सुरक्षा कवच को क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। करुणा सिल्क ये प्रोडक्शन में
करुणा सिल्क प्रोडक्शन में इन्हें क्या किया जाता है, छेद कर बाहर आने दिया जाता है। लेकिन जो पारंपरिक रूप से जो हमेशा बनता रहता है या अभी बन भी रहा है, उसमें क्या होता है, उनको छेद कर बाहर आने नहीं दिया जाता है और उनको वैसे ही गर्म पानी में डालकर उबाल दिया जाता है और या कह दे ये मार दिया जाता है। प्रोडक्शन में इन्हें छेद कर बाहर आने दिया जाता है। ये छेद तब बनता है, ये छेद तब बनता है, कब बनेगा देखिए, ये छेद तब बनता है जब रेशम का कीड़ा, जो रेशम का कीड़ा है, जो सिल्क का कीड़ा है, वो क्या करेगा, एक मोत को बोलते हैं कीट, कीट पतंगा सलभ कुछ भी कह सकते हैं। एक कीट बनकर क्या करता है, बाहर निकल आता है। पहला नंबर हो गया कोकून का विकास, कोकून मैचुरेशन। सेकंड नंबर क्या आता है, कोकून का संग्रहण। अब जब कोकून, उससे कीड़ा बाहर निकल गया तो उसको क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, कोकून को, उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन, कोकून कलेक्शन। जब रेशम के कीड़े कोकून से बाहर निकल जाते हैं तब खाली कोकून को इकट्ठा किया जाता है, तब खाली कोकून को इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा नंबर है धागे निकालना। आपने कोकून को इकट्ठा कर लिया और कोकून से ही तो सिल्क बनेगा, धागा बनेगा, तो इस कोकून से क्या करेंगे, धागा निकालेंगे, फाइबर सेपरेशन, अलग कर लेंगे उससे कोकून से धागा। छेद होने के कारण, अब क्योंकि अच्छा एक चीज देखिए, अगर छेद हो जाएगा तो एक लंबा टुकड़ा तो नहीं मिलेगा ना, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता, उसी से धागा निकाला जाएगा। छेद होने के कारण इससे लंबा एक टुकड़ा का धागा नहीं निकलता। इन खाली कोकून को तोड़कर या काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। लेकिन पारंपरिक रूप में क्या होता है, क्योंकि कीड़ा उसी के अंदर मर जाता है तो उसमें लंबा टुकड़ा निकलता है और यहाँ पे क्या छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि कीड़ा उसको क्या है, छेद कर बाहर निकल जाता है, तो एक लंबा टुकड़ा नहीं मिलता है। और अगला है स्पाइनिंग द यार्न। फिर इसी से मान लीजिए हम यहां लिख दें 14 नंबर, पूरा बता दे रहे, ये रेशम निकालना, रेशम निकालना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइनिंग, स्पाइनिंग द यार्न। इसमें बोल दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, जब आपके छोटे छोटे टुकड़े मिल गए तो इन्हीं से क्या किया जाता है, स्पाइनिंग की जाती है, धागा निकाला जाता है रेशम का, जो आपका ये धागा होगा वो निकलेगा। फिर उसी के बाद जो है उनको सुखाया जाता है, फिर उसी के बाद उसके कपड़े बनते हैं। इतना देख लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। देख लीजिए, सामने से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखने का एक मेन पर्पज ये रहता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब कभी वीडियो देखेंगे तो इसको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे नॉन वायलेंस है ये, इसमें क्या है कि अगर पारंपरिक रूप में किसी जीव की हत्या हो रही है, अगर हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि किसी जीव की हत्या किए बिना भी अगर वो प्रोडक्शन हो सकता है, तो उस पर क्यों ना जो है लोग विचार करें और इसको जो है बढ़ावा दें। और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ से भारत से बीफ भी क्या होता है, निर्यात किया जाता है, तो उसमें भी क्या है कि ऐसे ये प्रोसेस चल रहे हैं कि जो प्रोसेस मीट होते हैं, प्रोसेस बीफ होता है, उस पर भी क्या वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, बिना किसी जीव की हत्या किए बिना भी क्या किया जाता है, ये जो आपका मीट का प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है और उस पर काम चल रहा है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं इसमें कि करुणा सिल्क की विशेषताएं क्या हैं। तो करुणा सिल्क की विशेषताओं में याद रखिएगा कि ये जो होते हैं इनमें चमक कम होती है, ये लेक्चर कम होते हैं। लेक्चर देखिए, जो पारंपरिक रूप से सिल्क बनाया जाता है उसमें चमक ज्यादा होती है, और लेकिन इसमें जो करुणा सिल्क की विशेषताएं हैं, पहला नंबर तो ये क्या होगा, नॉन वायलेंट होगा। इसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी कि अपने केवल कपड़े पहनने के लिए किसी जीव की हत्या करनी पड़े, ऐसा नहीं होगा इसमें। सेकंड नंबर, यूनिक टेक्सचर। इसमें देखिए यूनिक टेक्सचर कैसे आएगा, उसमें क्या होता है कि एक टुकड़ा, मतलब जैसे ये बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, जो मूत होता है, जो कीट होता है, वो क्या करता है, छेद कर बाहर आ जाता है कोकून से। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है, इसका टेक्सचर जो होगा वो आम, मतलब जो पारंपरिक रूप से सिल्क बनता है उससे अलग होगा, या थोड़ा रफ या नेचुरली होगा। रफ इस वजह से कह सकते हैं कि जो पारंपरिक रूप से सिल्क बनता है वो बहुत स्मूथ होता है, वो चिकना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, रफ होगा, या कह सकते हैं उसको नेचुरली टेक्सचर्ड होगा। सेकंड नंबर बता दिया आपको, लेस लेक्चर। आम सिल्क की तरह इसमें बहुत ज्यादा चमक नहीं होती है,
करुणा सिल्क, एक चीज ध्यान रखिएगा, करुणा सिल्क उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो किसी जीव हत्या की वजह से वो कपड़े क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनते थे या ट्रेडिशनल कपड़े का उपयोग, ट्रेडिशनल सिल्क का उपयोग नहीं करते थे। कहने का मतलब है करुणा सिल्क उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो इन्वायरमेंटल और एथिकल रीजन मतलब कुछ अपनी मोरल वैल्यू होती है, कुछ कह लें कि कुछ एथिक्स, मोरल कह सकते हैं उसको, इन्वायरमेंटल और एथिकल रीजन की वजह से ट्रेडिशनल सिल्क का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि ये करुणा सिल्क जो है वो पहना जाए। और कहीं ना कहीं जो दूर दराज के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ज्यादातर जो है ये लोग जो आदिवासी समुदाय है उसी ये वही लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। और उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये भी याद रखिएगा, और धीरे धीरे इसको फैलाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां जैसे ये है कि अभी इसको क्या, जो सिल्क आता है उसको पहले सरकार खरीदती है, फिर वो मार्केट में आता है, तो इसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है, उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसी का जब जो है सभी को अगर ये टेक्नोलॉजी बताई जाएगी और इसमें जो है सरकार अपना इन्वेस्ट करेगी, तो इसमें क्या होगा, जो जीव हत्या हो रही है वो जीव हत्या नहीं होगी। कि जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले लोग भी हैं उन लोगों के सामने भी क्या है, उन लोगों के सामने भी जीविकोपार्जन की समस्याएं हैं। चलिए, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। चलिए, इसके लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।